अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। मेरा नबी जो कहता है वो मेरा ही हुक्म है। मेरा कुरान जो बोल बोल के पुकार पुकार के तुझे बुला रहा है, ये मेरा ही हुक्म है। इन गैब की बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर ले, वगरना क़यामत के दिन कुरान को भी सच करके दिखाऊंगा, नबी के फरमान को भी सच करके दिखाऊंगा। मान जा, थोड़ी सी जिंदगी मेरे नाम कर दे, बाकी सारी आखिरत की राहें, दुनिया की राहतें मैं तेरे नाम कर दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ आपका गुजर हो रहा है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बुढ़िया आपके सामने आई और अल्लाह के नबी को अपने तरफ मुतवज्जे किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह इसकी तरफ मुतवज्जे न हो, अपने सफर की तरफ, अपने आगे की तरफ ध्यान दीजिए। आपने फरमाया, जिब्राइल ये बूढ़ी औरत कौन है? कहा, आपको जो अपनी तरफ माइल कर रही है दुनिया है, ये इतनी बूढ़ी हो गई, बस इसका काम खत्म होने वाला है। कमली वाले दुनिया वालों को जाके बतला दे, जो दुनिया की शक्ल मैं देख के आया, जिंदा तो दूर की बात है, मुर्दा भी से कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। ये ऐसा जहरीला सांप है जो एक कुंड में एक कोने में बैठा होता है और उसके ऊपर बेल बूटे नक्शो निगार इतने प्यारे होते हैं। फरमाया, इसे दूर से ही देखियो, ये तुझे अच्छा नजर आएगा, जब इसकी तरफ बढ़ेगा ऐसा डसेगा, जानलेवा साबित हो जाएगा। फरमाया, दुनिया दूर से तुझे फुदकती नजर आएगी, चमकती नजर आएगी, हस्ती हसाती नजर आएगी। जब ये तेरी जिंदगी के अंदर आ गई, तेरी बीवी और तेरे दरमियान में छोड़ा डाल देगी, तेरे बच्चों के हाथों से तेरे सिर के अंदर जुतियां पड़वा देगी, तुझे घर से बेघर कर देगी, तुझे मकरूज कर देगी, तुझे सूदखोर कर देगी, तुझे खुदा का भी नाफरमान कर देगी, तुझे अल्लाह उसके रसूल का नाफरमान कर देगी। क्योंकि गंदा जो चीज बनाता है उसकी तारीफ करता है। सोंड वाला अपने सोंड की तारीफ करेगा, मार्बल वाला अपने मार्बल की तारीफ करेगा, दुकान वाला अपनी दुकान की तारीफ करेगा, मकान वाला अपने मकान की तारीफ करेगा। मालिक के कायनात ने जमीन आसमान सूरज चांद बना दिए। इलाहुल आलमीन तो इस दुनिया के बारे में, इस दुनिया के मालो मता के बारे में क्या कहता है? अल्लाह का कुरान पुकार पुकार के कहता है, वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ए मेरा बंदा, मैं पहले तुझे वार्निंग दे रहा हूं, पहले तुझे तंबी कर रहा हूं, दुनिया धोखे का घर है। जितना इसके अंदर फंसता जाएगा, बंदा धोखा खाता जाएगा। इसके धोखे में ना आइयो। तेरी नस्ल में, तेरी अकल में, तेरी औलाद में, तेरे बाप दादे में, तेरे ननिहाल में, तेरे ददयाल में, तेरे मेके में, तेरे ससुराल में अगर बता इसने किसी के साथ वफा की हो, हर एक को धोखा दे के कब्र वाले कोठे में छोड़ के आ गई। अगर दादे को धोखा दिया, अब्बा को धोखा दिया, तो तेरे साथ भी वफा नहीं करेगी। उनको तो कफन मिला, उनको तो गुसल मिल गया, उनको तो काफूर की धुनी मिल गई, उनको तो अर्के गुलाब मिल गया, उनको तो गुलाब के फूलों की माला मिल गई, सफेद रंग का कफन मिल गया, जनाजे की चरपाई का कंधा मिल गया। खबरदार, वो तो थोड़ा धोखे में आए थे। जितना मैं तुझे दुनिया के धोखे में देख रहा हूं, लगता है तेरा जनाजा पढ़ने वाला भी कोई नहीं आएगा। ऐसा इसने चक्कर दिया, कभी पर्दे के रंगों में धोखा खा गया, कभी कालीन में धोखा खा गया, कभी एसी की ठंडी हवा में धोखा खा गया, कभी बिजली में, कभी सोलर में, कभी यूपीएस में, कभी जनरेटर में धोखा खा गया। अल्लाह फरमाते, अपने बाप को देख ले, हाथ वाला पंखा जलते जलते कभी उसके हाथ में दर्द ना हुआ। 10-10 पूतों को, घर के अफराद को उसने हाथ वाले पंखे की हवा के नीचे पाला। आज इतना बड़ा तू हो गया, तुझे एसी की हवा में सुकून नहीं आता। तुझे किसने कह दिया ठंडी हवाओं में सुकून मिलेगा? तुझे किसने कह दिया अल्लाह कपड़े में सुकून मिलेगा, जेबों के अंदर पैसा भरने में सुकून मिलेगा? तुझे किसने कह दिया सरसब्ज़ो शादाब इलाके में सुकून मिलेगा? अल्लाह का कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ए मेरा बंदा, मैंने अपनी याद में सुकून रखा, ना कि दुनिया की लज्जतों के अंदर सुकून रखा है। जितना मेरे करीब आता जाएगा, दुनिया का सुकून तो दूर की बात, मैं तुझे कब्र का सुकून भी अता फरमाऊंगा।
जैसे कोई किसी के सामने बात करता है, अब तो मोबाइल का जमाना आ गया। पहले तो रेडियो हुआ करते थे, पहले तो टेप रिकॉर्डें हुआ करती थी, पहले तो तरह तरह के सिस्टम हुआ करते थे, अब तो वायरलेस सिस्टम ऐसे आ गए। अब तो मेरे अजीजों आवाज को कैच करने वाले सिस्टम ऐसे आ गए। इंसान जो भी बात करता है फौरन रिकॉर्ड कर ली जाती है। मालिक कायनात ने फरिश्तों से कह दिया, ऐ फरिश्तों मेरे बंदे की बात को रिकॉर्ड कर लो, मेरी बात को रिकॉर्ड कर लो। क़यामत के दिन दूध का दूध पानी का पानी आ नजर आएगा, पता लग जाएगा कि मैं बेवफा या मेरा बंदा बेवफा। मैं तो दुनिया में से जजोड़े करता था, दुनिया में से तंबी किया करता था, दुनिया में से बात बात पर गफलत की नींद से उठाया करता था। बल्कि मैंने तो इसे यहां तक कह दिया था, या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। माँ तुझे इतने प्यार करती नजर नहीं आएगी, अब्बा तुझे इतना प्यार करता नजर नहीं आएगा, बीवी के पहलू में तुझे इतना प्यार नहीं मिलेगा जितना मेरी रहमत वाली गोद में प्यार मिलता है। ऐ मेरा बंदा मुझे बता तो सही, मेरी रहमत वाली गोद को छोड़कर परेशानियों की गोद में क्यों जा रहा है? मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वकारा। ऐ मेरा बंदा मैंने तो तेरा सारा हक अदा किया, तूने मैं अल्लाह का हक कोई अदा नहीं किया है। अगर शौहर बीवी का हक अदा ना करे लड़ाई होगी कि नहीं होगी? औलाद माँ बाप का हक अदा करे लड़ाई होगी कि नहीं होगी? बेके वालों को इज्जत ना करे, ससुराल वालों को इज्जत ना दे तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी? फरमाया जब दुनियादार होकर एक दूसरे का पूरा ना करो, आपस में झगड़ा होता है, तो फिर कयामत के दिन बता, जब तू मेरे हक पूरे करके नहीं आएगा, बता तेरा मेरा झगड़ा होगा कि नहीं होगा? तेरी मेरी लड़ाई होगी कि नहीं होगी? मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, दुनिया में लड़ाई करते हो 10 छुड़ाने वाले आ जाते हैं, जब कयामत के दिन तेरा मेरा झगड़ा होगा, किसी नबी को भी दरमियान में छुड़ाने की मैं इजाजत नहीं दूंगा। दुनिया के अंदर मेरे अजीजों अगर किसी से झगड़ा हो जाए, कहता है यार चल जल्दी कर दे, यार जब छोड़ दे, यार तेरी मेहरबानी है। कोई हाजी साहब आ जाएगा, कोई वडेरा साहब सामने आ जाएगा, कोई बड़ा सामने आ जाएगा, वह कहेगा यार तेरी वजह से मैंने इसे छोड़ दिया। कयामत का दस्तूर निराला, कयामत का दस्तूर अजीब है। अल्लाह का कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमानु व क़ाल सवाब। ऐ मेरा बंदा छुड़ाना तो दूर की बात है, सिफारिश करना तो दूर की बात है, जब तक मैं नहीं चाहूंगा कोई मेरे सामने नजर उठाने को तैयार कोई नहीं होगा, जब तक मैं इशारा नहीं करूंगा कोई बोलने को तैयार नहीं होगा। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। तूने भला दुनिया के अंदर देखा कभी दुश्मन भी काम आता है, कयामत के दिन दुनिया के अंदर दुश्मन काम नहीं आता, कयामत के दिन तेरे दोस्त भी तेरे काम को ही नहीं आएंगे। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया। डरो उस दिन से जब कोई एक दूसरे के बारे में, कोई नफ्स किसी नफ्स के बारे में काम नहीं आएगा। वला युक़बलु मिनहा शफ़ा वला युख़ज़ु मिनहा अदल। फरमाया ना कोई सिफारिश कबूल की जाएगी ना बेइंसाफी होगी। उस दिन तो बगैर सींग वाली बकरी को सींग दे दिए जाएंगे कि जिस सींग वाली बकरी ने टक्कर मारी होगी उसके सींग उतार के दिए जाएंगे कि आज बदले का दिन है, जब या तो माफ कर दे या बदला ले ले। आज किसी के साथ कोई इंसाफी नहीं की जाएगी। काश कोई मुल्तान वालों में जाके समझा दे, कोई जुमा बाजार वालों को जाकर, हफ्ता बुध जुमेरात बाजार वालों को जाकर बता दे, काश कोई रेडी वाले को बता दे, काश कोई कारखाने वाले को बता दे, काश दूध वाले को बता दे मिलावट ना कर, काश मेरे अजीजों चीनी खांड वालों को बतला दे मिलावट ना कर, घी वालों को बतला दे मिलावट ना कर, कपड़ा बेचने वालों से कह दे नाप तोल में कमी ना कर, चीजें बेचने वालों से कह दे नाप तोल में कमी ना कर। कयामत का दिन होगा, एक एक छटाक के बदले, एक एक आधी छटाक के बदले, एक एक रत्ती माशे के बदले इंसान को सारी जिंदगी की नेकियां देनी पड़ जाएंगी। आज दिखाता कुछ और है, देता कुछ और है। ऐ मेरा बंदा उतना धोखा दे जितना कब्र का, जितना मौत का धोखा बर्दाश्त कर सके।
दिखाया कुछ और, लेने वाला लेके चला गया। ऐ मेरा बंदा, कब तक तुझे याद रखेगा? अगली हांडी में तुझे भूल जाएगा, अगले चाय के कप में तुझे भूल जाएगा। सुबह होगी, सारा मैं उसके ज़हन को साफ कर दूंगा, वाश कर दूंगा, नए दिल का आगाज करेगा। लेकिन जिसको तूने धोखा दिया वो तो भूल गया, लेकिन मेरे सामने धोखा दिया मैं नहीं भूलूंगा। मेरी याददाश्त कमजोर कोई नहीं। अल्लाह अकबर। फिर क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अकबर, फिर क़यामत का दिन होगा। मैं सारी तेरी धोखा देही का, अल्लाह अकबर, सारा पोल खोल के रखूंगा। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसा। तू रो रो के दिखाएगा, तेरा आंसू पोंछने वाला भी क़यामत के दिन कोई नहीं आएगा। या अपना बोल वापस ले ले। हुकूमत का कोई नुमाइंदा होता है, दुनिया का कोई बंदा, मेरे अजीजों, मुल्क का कोई नुमाइंदा फौज के खिलाफ बोले फौरन माफी मांगेगा, हुकूमत के खिलाफ बोले फौरन माफी मांगेगा। जब तू बकवास मुंह से करता है, ए जहां मिठा अगला कैंडिठा, दुनिया में माफी मांग ले, वरना क़यामत के दिन ये बोल तुझे बड़ा महंगा पड़ जाएगा। ये तो जब दरोगा जहन्नम छित्तर मार मार के, जूते मार मार के 1000 साल के बाद बोलेगा, बोल ए जहां मिठा अगला कैंडिठा, वो एक बोल बोलने के बाद फिर 1000 साल मारता रहेगा। वो बोल क्या होगा? अलम यअतिकुम नज़ीर। तुझे किसने बतलाया था? तेरा नबी तो तुझे कब्र से डरा के गया, हशर से डरा के गया, जहन्नम के अजाबों से डरा के गया, कब्र के सांप और बिच्छुओं से डरा के गया। तुझे किसने आके ये पट्टी पढ़ाई थी? मुल्तान का वो खतीब बता दे, पंजाब का वही मुबल्लिग बता दे, कोई खान खाई बता दे, कोई हुकूमती नुमाइंदा बता दे, जिसने कहा था ए जहां मिठा अगला कैंडिठा, तुझे तो मैं अपनी गिरफ्त में लूंगा, छोड़ूंगा मैं उसे भी कोई नहीं। फिर मैं उससे पूछूंगा तूने इससे क्या उल्टा सबक पढ़ाया कि खुद भी फंसा और तुझे भी इसने फंसा दिया है। आज अल्लाह जल्ला शान ने आपको मुझे मौका था फरमाया, कुछ कर लो। दुनिया 4 दिनों की है, बल्कि 4 दिन तो दूर की बात, दुनिया का एक दिन का बेतवार कोई नहीं। मौलाना वो कैसे? फरमाया सुबह जाता है शाम का एतबार कोई नहीं, रोटी का लुकमा मुंह में डाला चबाने का एतबार कोई नहीं, पानी का गिलास हाथ में पकड़ा घूंट मुंह के पीने का एतबार कोई नहीं, कपड़े इस्त्री करके सामने टंगे पहनने का एतबार कोई नहीं, जूता मार्केट से लेके आया, चांद रात को ईद के कपड़े सिलवा कर लाया, रब्बे बनियान नया ज़ारबन लेके आया, नया रुमाल नहीं खुशबू लेके आया। रब्बे अकबर की कसम है, जो खुशबू ईद के दिन लगानी थी हमने कईयों के जनाजे के ऊपर वो खुशबू छिड़कती देखी। फरमाया मौत है, आएगी, मकानों में आएगी, दुकानों में आएगी, मौत है, तेरे घर में आएगी, तेरे कारोबार में आएगी। मदीने चला जा, मौत का वक्त आ गया, मदीने भी मौत आ जाएगी। पक्के चला जा, वहां भी मौत आ जाएगी। ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। फरमाया किलों में छुप जा, तहतुस्सरा में चला जा, आसमानों की बुलंदियों पे चला जा। मेरी किबरियाई की कसम है, तेरा जिंदगी का आखिरी सांस निकलेगा, उधर इज़राइल अलैहिस्सलाम तेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा। मौत ना आती। सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ना आती, लेकिन मौत ने उन पर भी अपना आप दिखा दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सामने हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु तलवार निकाल के खड़े हो गए और कहा खबरदार, जिसने यूं कह दिया कि अल्लाह के नबी पे मौत आ गई मैं उसका सर कलम कर दूंगा, किसने यूं कह दिया हुजूर में छोड़ के चले गए, तो जनाब सिद्दीक़ अकबर ने खुदा का कुरान पढ़ा, फमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़इम्मा ताउ क़ुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम। जिस तरह मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, अल्लाह अकबर, अगर वो माज़अल्लाह कत्ल कर दिए जाए या उन पर वफात आ जाए, मौत आ जाए, क्या तुम दीन से फिर जाओगे? अल्लाह को छोड़ दोगे? अल्लाह अकबर, क्या अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना छोड़ दोगे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, जब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आयत पढ़ के सुनाई, मुझे इतना सुकून लगा, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी इस आयत का नुज़ूल हुआ।
चले गए वो लोग जिनकी बरकत से मुल्तान में दीन आया, दुनिया से जिंदगी गुजार के चले गए, जिनकी बरकत से हमें कुरान मिला, इस्लाम मिला। कौन है? जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह अकबर। जिंदगी बड़ी वफा गुजारी, जिंदगी बड़ी बाकिरदार गुजारी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारी। एक लम्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों से आपसे गाफिल न हुए। आखिरी वक्त हुआ, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अब्बा जान के सराने आके खड़ी हो गई। सिद्दीक़ अकबर ने बेटी का चेहरा ना देखा, बल्कि आपने बगल का हिस्सा, हाथ के नीचे का हिस्सा भारी देखा। फौरन पूछ लिया, ए बेटी, इस वक्त तूने अपनी झोली में बगल में क्या छुपा रखा है? पता था सिद्दीक़ ने सारी जिंदगी दुनिया की तरफ तवज्जो न की, सारी जिंदगी एक चादर में, कुर्ते में गुजार दी। ये मेरी बेटी बगल में क्या दबा के लाई है? सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी बगल को खोल दिया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने दो चादरें कर दी। कहा, अब्बा जान, मेरी ख्वाहिश है, चल, मेरे बाप ने सारी जिंदगी पेमद वाला जोड़े पहने हैं, मैं चाहती हूँ मेरा अब्बा नया कफन पहन के जन्नत के अंदर चला जाए। मेरा अब्बा नया कफन पहने, ये सादत में अपने हिस्से में कबूल करवा के लाई हूँ। अब्बा जान, ये चादर है, अब्बा जान, मैं चाहती हूँ कि बेटी के हाथ का आपको कफन नसीब हो जाए। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना कर देते तो सैयदा आयशा का दिल टूट जाता, अर्श वाला रब रूठ जाता। आपने फरमाया, आयशा, ये कफन पहनने से मैं अपने आप को मना नहीं करता, बल्कि मुझे बता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तू बिस्तर की वारिस है, नबी के हुजरे की वारिस है, रबी की रातों की वारिस है, रियाज न्याज की वारिस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान की, अल्लाह अकबर, तो वारिस है। मुझे बता, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा उठा तो आपके कफन का क्या हाल था? सईदा आयशा कहती हैं, मेरे हाथ के अंदर कफन पड़ा रहा और मेरी आंखों ने जवाब देना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अब्बा, अल्लाह तेरा भला करे, उनकी तो तू बात ही ना कर। जब उनका धड़ मेरी गोद में था, अल्लाह अकबर, सर मेरे सीने के साथ था, आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद कर कर आपने फरमाया था, अल्लाहुम्मा बर रफीक़िल आला। फिर जब आंखें बंद की, मैंने आपका सर मुबारक गोद से उतारा और मैंने चरपाई की बाही के पर आपका सर रखा, चेहरा अनवर पर मैंने कपड़ा डाला और मैं लड़कते कदमों से रोती हुई हुजरे के दरवाजे पे चली गई। मैंने हल्का सा पर्दा हटाया, बिलाल मुझे सामने रोता हुआ नजर आया। मैंने कहा, बिलाल क्या हुआ? कम्मा तू बता, वो कैसे हैं? मैंने कहा, बिलाल मिंबर के पास जाकर ऐलान कर दे, आयशा का बेड़ा उजड़ गया, आज सारी उम्मत यतीम हो गई है। यही कहा था। कहा, आयशा बता फिर क्या हुआ? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी, अब्बा जान, उस वक्त हुजरे में दो औरतें आई थी। एक औरत का नाम जनाब हफ्सा था, दूसरी का नाम जनाब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था। ये दोनों हमारी अम्मा जान है, रसूलुल्लाह की घरवालियां, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, ये हमारी माएँ हैं। अल्लाहु अकबर। फता आयशा, ये दो औरतों ने आके क्या किया था? का एक औरत आई जिसका नाम उम्मे सलमा था, उसने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर से कपड़ा हटाया और हुजूर के सीने पर हाथ रख के कहने लगी, कमली वाले बता, मैं किसके हवाले करके गया? आयशा, फिर क्या हुआ? कौम में सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, मैंने एक मर्तबा हुजूर के सीने के साथ हाथ लगाया, फिर उस हाथ को उठा के मैंने खुद सूंघा, दूसरों को सूंघाया, फिर एक दिन नहीं, साल 2 साल की बात नहीं, जब तक मेरी सांसें चलती रही, हाथ से नबूवत की खुशबू आती रही। सैयदा उम्मे सलमा कहती, मैं दुनिया से इंतकाल कर गई, जनाजा मेरा उठ गया। रब अकबर की कसम है, सैयदा आयशा कहती, उम्मे सलमा के हाथ से नबूवत की खुशबू खत्म ना हुई। ऐसी शान वाला नबी। और घर की हालत देखिए, आज हर कोई कहता है बड़ा मकान बना लूं, बस जिंदगी की मेरी ये ख्वाहिश है, कमेटियां डाल लूं, कर्जा ले लूं, बैंक से लोन लेना कैसा है, इंश्योरेंस करवाना कैसा है, क्या हो? कभी बच्चों के लिए मकान तो होना चाहिए। नबी की 4 बेटियां और आपके हुजरे का क्या हाल है? सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, मैं लेटी होती, हुजूर तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे होते, क़याम भी इसी हालत में होता, रुकू भी आप सही हालत में करते, जब सजदे का वक़्त आता तो मेरे घुटने को यूं करके हाथ लगाते। अम्मी कहती, फिर मैं अपनी टांगों को समेटती, तब हुजूर को जमीन पे सजदा करने की जगह मिला करती थी। छोटे मकानों में बड़े मकानों की निस्बत ज्यादा प्यार हुआ करता था।
चरपाइयां बहन भाइयों की साथ साथ हुआ करती थी। माँ बाप की हर वक्त शफकत रहमत वाली निगाहों में हुआ करते थे। एक कनाली के अंदर आटा गूंदा जाया करता था, एक बर्तन में खाना खाया जाया करता था। उस वक्त माँ जबरदस्ती औलाद को खिलाती थी। रब्बे अकबर की कसम, उस वक्त का तुम्हें अच्छा ना लगा, आज 15 रुपए की रोटी तुम्हें अच्छी लग रही है। जब दिलों के अंदर फाड़ पड़ना शुरू हो गए तो दस्तरखान की बरकतें भी अल्लाह जल्ला शान ने उठा ली। जब दिलों के अंदर दूरियां पैदा होने लग गई, जब पैसे की वजह से, जमीन जायदाद की वजह से आपस के अंदर झगड़े होने लग गए, तो मालिक कायनात ने जरूरत की चीजों को हमारे से दूर कर दिया है, ताकि दुनिया वालों को इस बात का यकीन हो जाए झगड़ों से रिज़्क आया नहीं करता, बल्कि झगड़े करने की वजह से, झगड़े मोल लेने से रिज़्क उठा लिया जाया करता है। आज रिज़्क उठा हुआ है, झगड़े खत्म नहीं कर रहे, हुकूमतों को गाली दे रहे हैं। कोई आपस में अपने हक माफ करके दूसरे के आगे झुकने को तैयारी कोई नहीं, सुलह करने में पहल करने को तैयारी कोई नहीं। इतनी लड़ाई तूल पड़ जाती है, भाई भाई की खुशी में शामिल होने को तैयार कोई नहीं, सगी भतीजी भांजी के सर पर इस लड़ाई झगड़े के अंदर हाथ रखने को तैयार कोई नहीं। हमने ऐसे बहनों को देखा जो भाइयों के जनाजे में आने को तैयार कोई नहीं। हमने ऐसे भाइयों से मुलाकात की जो बहनों के गेड़े की, बहनों की दलीज की चौखट पार करने को तैयार कोई नहीं। ईमानदारी से बताओ, फिर अल्लाह की जरूरत वाली जो चीजें हमें अता फरमाई, वो चीजें हमारे पे महंगी करेगा कि नहीं करेगा? जहां 4 आदमी बैठ गए, कोई हुकूमत को गाली देता है, 4 आदमी बैठ गए, कोई वजीरों को गाली देता है, कोई दीनदारों को गाली देता है, अल्लाह अकबर, दुनियादारों को गाली देता है, दीनदारों को तो पूछो ही मत। अल्लाह अकबर, दीनदारों का आप लोगों ने क्या हाल कर रखा है, आप नाराज ना होना। आज मौलाना आपसे अर्ज कर रहे थे, फरमा रहे थे कि हमारे पास गंदम कोई नहीं, हमारे पास आटा कोई नहीं, हमारे पास जरूरत की अशिया कोई नहीं, हमें दे दो। खुदा की कसम, तुम मौलवी परेशान नहीं कर रहे, तुम मदरसे परेशान नहीं कर रहे, बल्कि मौलवी तुम्हारी मिन्नतें कर करके तुम्हारे पे एहसान कर रहा है। बेटे की जेब में डालोगे, बेटा तुम्हें हिसाब नहीं देगा, बीवी को दोगे, बीवी हिसाब नहीं देगी, यार खा जाएगा, पीछे हाथ साफ करके भाग जाएगा। मौलवी साहब कहता है मैं तुम्हारा जामिन, मेरा जामिन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह का नबी जमानत ले रहा है कि अल्लाह अकबर, मुझे दे दो, मेरे हाथ पे दे दो। अल्लाह अकबर, 1 दोगे 10 दिन मिलेंगे, 10 दोगे 70 अता किए जाएंगे। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा 2 रोटियां पक्की हुई हैं, इतने में बाहर आवाज लग गई है कोई अल्लाह के नाम पर दे दे। जनाब राबिया बसरिया ने वो दोनों रोटियां उठवाई, आपने साहिल को दे दी। थोड़ी देर के बाद फिर एक दरवाजे पर आया, अल्लाह अकबर, उसने कहा ये राबिया का घर है, कजी राबिया का घर है। 20 रोटियां चंगेर के अंदर दे के चला गया। खादमा बड़ी सियाणी थी, कभी भी तो सखावत का पहाड़ बनी पड़ी है, पहले 2 थी वो भी अल्लाह के रास्ते में दे दी, 20 भी खुदा के रास्ते में दे देगी। उसने 2 रोटियां उठाई, अपने पल्लू के साथ बांध दी, 18 रोटियां जनाब राबिया की खिदमत में ले गई। कहा अल्लाह वाली, तूने अल्लाह के रास्ते में दिया, अल्लाह ने तुझे इनाम दिया। आपने फरमाया जरा रोटियों को गिन, रोटियों को गिना, 18 थी। आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगी मालिक ये क्या हुआ, 1 के बदले वादा 10 का किया था, 20 के बदले 18 कहां से आ गई? लगता है लाने वाला रास्ता भूल गया, लाने वाला किसी और लगा जगह ले जा रहा था। वो खात्मा कहने लगी राबिया तुझे कैसे पता कि 20 है? कहने लगी क्या तूने खुदा का कुरान नहीं पढ़ा? मन जा बिल हसनाति फलहु अशरु अमसालिहा, जो अल्लाह के रास्ते में 1 देता है, अल्लाह दुनिया के अंदर 1 के बदले 10 अता फरमा देता है। मैंने 1 नहीं, मैंने 2 दिया। अल्लाह वक्त बंदा तो अपने वादे के खिलाफ कर सकता है, बंदों का खुदा अपने वादे के खिलाफ नहीं कर सकता है। जब कहा ज़कात पूरी पूरी अदा करो, तुम्हारे माल में कमी नहीं आएगी, बरकत दूंगा। जब कहा अपनी फसलों का उशर पूरा पूरा अदा करो, कभी मैं आने नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर, जब यूं कह दिया कि अपने माल को हक हलाल से कमाओ, हक हलाल से खाओ, कभी मैं आने नहीं दूंगा। जब यूं कह दिया ओ लोगो कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ओ लोगो पाकीज़ा से पाकीज़ा रिज़्क इस्तेमाल करो, कपड़ा पाकीज़ा से पाकीज़ा इस्तेमाल करो। आज दुनिया की गारंटियां लेते हो, कुरान पे नया लेते हो, कुरान पे
पे कस्में लेते हो, कभी खुद भी अपनी जात की कसम देने के लिए तैयार हो कि सारी जिंदगी में मैंने हराम नहीं खाया, सारी जिंदगी में मैंने हराम नहीं देखा, सारी जिंदगी में मैंने हराम नहीं पहना, सारी जिंदगी में 2 नंबर माल मैंने 1 नंबर करके नहीं बेचा। वहां तो कह दोगे अल्लाह नबी वारिस है। जब खुदा तेरा मेरा वारिस हो सकता है तो दूसरों की तौबा भी तो कबूल कर सकता है। मेरे अल्लाह के बंदो, जरा कुशादा दिल होकर, जरा ब्रॉड माइंडेड होकर जिंदगी गुजारो। यार की तकलीफ बर्दाश्त करना सीखो, पड़ोसियों का एहसास करना सीखो। अल्लाह अकबर। जनाब अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकान, हजरत अबू सुफियान का मकान, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकान एक महल्ले में, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रात को गुजरे। अल्लाह अकबर। जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का गुजर हुआ। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु के मकान की ईंटें बाहर निकली हुई थी। आपने यूं नहीं कहा कि नबी के ससुर का घर है, हजरत अमीर मुआविया नबी के साले का घर है, उम्मे हबीबा हुजूर की घरवाली का घर है। अल्लाह अकबर। आपने दरवाजा बजा दिया। जनाब अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु बाहर आ गए। कहा अबू सुफियान नाराज ना होना, प्यार अपनी जगह, ताल्लुक अपनी जगह, मनसब अपनी जगह, रुतबा अपनी जगह, खानदान अपनी जगह, निस्बत अपनी जगह। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तूने फरमान नहीं सुना कि पड़ोसी का पड़ोसी प्याक है? तेरे मकान की थल्ले की 2 ईंटें बाहर निकली हुई हैं। अल्लाह अकबर। तेरी इन 2 ईंटों की निकलने की वजह से किसी पड़ोसी को तकलीफ ना हो जाए, राहगीर का ठुड्डा ना लग जाए, इंसान तो दूर की बात है जानवर को ठोकर ना लग जाए। ऐसा कर, घर में तेरी कोई हथौड़ी होगी तो ले आ, वरना उमर के पास हाथ भी मौजूद है, उमर के घर में हथौड़ा भी मौजूद है। अल्लाह को खुद आके नौकरी करेगा, मुसलमानों की आमदोरफ्त को सीधा करेगा। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लग गए। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर उनके रोने को देखकर परेशान हुए और कहने लगे अबू सुफियान माफ कर देना, तो रसूलुल्लाह का खुसर है, मैंने तेरा दिल नहीं दुखाया। हज़रत अबू सुफियान ने जनाब उमर का हाथ पकड़ा, अपने सीने से लगाया, कहा उमर जिंदगी पता नहीं तेरे साथ पहले बेवफाई करे मेरे साथ बेवफाई करे, अगर दोनों में से मैं चला गया तो हुजूर के हौज़े कौसर पर जाके मैं तेरी वकालत करूंगा। जिस धरती पर तो उमर को इंसाफ का पैकर बना के छोड़ के आया, वो मुसलमानों के लिए तेरे जाने के बाद इंसाफ कर रहा है। ये जज्बा मुसलमानों में पैदा हो, बर्दाश्त करना सीख लें। हाँ, बर्दाश्त भी वो हो जो इंसान के बस के अंदर हो। अरज कर रहा था 22 जमादी सानी का महीना है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात का महीना है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाथों में 2 चादरें कफन की देख के फरमा दिया, ए आयशा फिर बता वो बीबी हफ्सा ने क्या किया था? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से यूं करके कपड़ा हटाया और चादर को समेटते समेटते आपके सीने मुबारक से आपकी नाक मुबारक तक, फिर आपकी रानों मुबारक तक ले गई। सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा समझी कि उम्मे हज़रत हफ्सा ये चादर बरकत के तौर पे उठा रही है। फरमाने लगी, उन्होंने यूं करके इशारा कर दिया, हफ्सा ये चादर समेटने का वक्त है, ये तो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब कुर्ते के पेवंदगी ने दरवाजे के पास जाके खड़ी होके कह दिया, ए बिलाल ए अनस अबू हुरैरा, मिंबर के पास जाकर ऐलान कर दे, रोटी कपड़े मकान के पीछे कत्ल गारत ना करना, अल्लाह की धरती को ना इंसाफ खून से रंगीन ना करना। अपने नबी को बिस्तर पर लेटा देख लो, तुम्हारे नबी का जनाजा उठ रहा है, 17 पेवंद वाला कफन पहन के लेटा हुआ है। या तो हमारे पीर जी घर के अंदर झगड़ा यही है, जाओ अदालतों में चले जाओ, वकीलों के चैम्बर में देख लो, कत्ल के केस इतने नजर नहीं आएंगे, अगवा बराए तामान के केस नजर नहीं आएंगे, तलाकों के केस नजर आएंगे। और तलाक की वजह क्या बनेगी? सर्दी गुजर गई, मुझे कपड़े बना के नहीं दिए। आपने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया था, ए आयशा अगर चाहती है कि जन्नत में तेरा हाथ मेरे हाथ में हो और जन्नत में तेरा मेरा साथ हो, तो मेरे साथ रहे तो मैं तेरे साथ रहूं। सैयदा आयशा ने ठंडा होकर बरा कहा, या रसूलल्लाह ये कौन सी बात पसंद नहीं करेगी, ये कौन सा तेरा गुलाम पसंद नहीं करेगा जो जन्नत में तेरे साथ ना हो? फरमाया आयशा सुन और दुनिया वालों को बतला दे, अगर तू जन्नत में मेरा साथ चाहती है उस वक्त तक तन से जोड़ा ना उतारना जब तक तेरे कपड़े पर पेवंद ना लग जाए।
अगर एक जोड़ा या मेहंदी में पहन लिया तो निकाह में पहनने को तैयार नहीं, निकाह में पहन लिया तो वलीमे पे पहनने को तैयार कोई नहीं। आज 2 नंबर चीज का बाजार गर्म है। आज हलाल माल हराम समझ के बेचा जा रहा है, खाया जा रहा है। बकरे के गोश्त का हाल देख लो, अव्वल तो मिलता कोई नहीं, अगर मिल जाए तो गरीब को ईद के दिन भी नसीब नहीं होता। बड़े जानवर का गोश्त देख लो, मुर्गी जो ब्रायलर है पता नहीं जायज है हलाल है कि हराम है, वो भी हमारी बसात से बाहर हो गई। कपड़ा जर्सी जूता हमारी बसात से बाहर हो गया। अंडा मिर्ची हमारी बसात से बाहर हो गई। उठाओ हुकूमत को उंगली को, उठाओ गालियां पीटीआई को दो, उठाओ गालियां मुस्लिम लीग नून को दो। अल्लाह फरमाते हैं जालिमो तुम जुल्म करते हो, चोरी सीना जोरी करतूत तुम्हारे हैं, कसूरवार खुद को ठहराते हो, दूसरों को ठहराते हो। अल्लाह फिर तू बता, तू इंसाफ कर। मालिक कायनात कहते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफु अन कसीर। अभी तो तुम्हारे जो हाथों ने मेरे पास भेजा उसका थोड़ा मैंने जवाब दिया, वयाफु अन कसीर। अगर मैं अपनी आई पर आ गया, ये तेरी औकात है जो तू मेरे पास भेज रहा है, मैं दुनिया के अंदर तुझे सांस लेने के काबिल भी ना छोड़ो। ये तो मेरा करम है, मेरा फजल है। मेरे नबी ने रो रो के मुझे दिखा दिया, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, तेरा चेहरा मुझे भेड़ा लगता है, मोहम्मद की आंख का आंसू मुझे अच्छा लग रहा है। इल्लल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिस कौम को अपनी हालत के बदलने का फिक्र ना हो। ईमानदारी से बताओ, क्या आपको मुझे एहसास है? हर कोई नारा लगा रहा है जो हो न इश्क़ मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। ये नारा आज आपको जुमे की नमाज से पहले दाढ़ी मुंडाने वालों क्यों याद नहीं आया? गू के टोकरों में पेशाब जात तेरा मेरा बहरा है, जानवरों का पेशाब, पूरे मुल्तान वालों का पेशाब पखाना जिस नाले में गिरा, आज जुमे की नमाज से पहले तो मुबारक सुन्नत के बालों को उस नाले के अंदर फेंक के आ गया है। जहां पे सैलून पे चला जा, जब दाढ़ी कटती है वो दाढ़ी वाला यूं करके चादर झाड़ता है, अल्लाह अकबर, तो नबी के मुबारक बालों के ऊपर यूं पैर रख के बैठ जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आए, मुझे बड़ी बड़ी थी, दाढ़ी उनकी कोई नहीं थी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर सलाम किया, आपने मुंह फेर लिया। साथ वाले से कहने लगा हुजूर ने मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया, अपने चेहरे की हालत तो देख। उसने कहा मैं कैसे ये ना रखूं, मेरे खुदा किसरा ने मुझे हुक्म यही दिया है, मेरे खुदा किसरा ने मुझे कहा कि दाढ़ी के बाल कटा दो, मूंछों के बाल बढ़ा दो। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए, कहा तेरे खुदा किसरा ने तुझे गलत हुक्म दिया, मेरे खुदा ने मुझे हुक्म दिया मूंछों के बाल कटाओ और दाढ़ी के बाल बढ़ाओ। अल्लाह के नबी ने मुंह फेर लिया। सैयद जावेद शाह साहब जामिया उबैदिया वाले ये हदीस बयान करते करते फरमाने लगे, उस वक्त से लेकर अब भी कोई हुजूर के रोजे पे दाढ़ी मुंडा जाता है, सलाम करता है, कमली वाला जवाब तो दूर की बात उसके चेहरे को देखकर अपना मुंह फेर लेता है। बस मेरे प्यारो, अल्लाह के वली बैठे हैं, अल्लाह गनी, वक्त हो रहा है क्योंकि धुंध है, मोटर वे बंद हो जाया करती है। हमने अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा। हज़रत पीर साहब की पता नहीं सुबह से लेकर कितनी मसरूफियात थी। मैं भी छोटा सा एक आम सा इनका पुरजा हूँ, मैं भी एक फकीर हूँ। मौलाना इरशाद साहब कबीर वाले फरमाया करते हैं जरा हम म्याऊं म्याऊं कराएं, हमारी थोड़ी सी म्याऊं म्याऊं कर सुन लो। अल्लाह अकबर, क्या पता इस म्याऊं म्याऊं पर उसे भी तरस आ जाए, आपको हमें भी तरस आ जाए। अगर ये म्याऊं म्याऊं उसे कबूल हो गई तो रब्बे अकबर की कसम है, जैसे बिल्ली म्याऊं करे, जिसके पास करी वो दूध लेके आता है, वो रोटी का टुकड़ा डालता है। अल्लाह के आगे म्याऊं म्याऊं किया करो, अल्लाह के आगे रू रू किया करो। कभी रोना वो दिल में पसंद करता है, कभी रोना वो रात के तहज्जुद में पसंद करता है। जनाब अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आके बैठ गए, फरमाने लगे, उस वक्त नबूवत वाली जुबान से 4 जुमले निकले। फरमाया लोगों सलाम आम कर दो, भूखे को खाना खिला दो, लड़े हुए में सुलह करा दो, जब दुनिया सो जाए तो रात को मुसल्ले पर बैठ के तहज्जुद में उसको रो के दिखा दो। फरमाया 4 काम तुम करके आ जाना, कयामत के दिन मैदान माशर में जहां नजर आ गए मैं हाथ पकड़ के तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में ले जाऊंगा।
अभी मेरे अजीजों 4 नवंबर या 4 दिसंबर को हम 15 की हमारी फ्लाइट थी अरमैन शरीफैन की। 4 दिसंबर को पन्नू आकिल का नक्शबंदी इज्तिमा था। अकाबिर नक्शबंद सिलसिला के सारे हजरात बैठे हुए थे। हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब दामत पे बरकातुहुम आलिया के सारे हजरात बैठे हुए। जब जलसे से फारिग हुए, रात गुजर गई। सुबह नाश्ते की मेज पर सुई गैस के महकमे के एसडीओ साहब मिलने के लिए आ गए। कसा इनसे मुसाफा करो। वो कुछ उर्दू कुछ सिंधी में फरमाने लगे, मौलाना 16 साल हो गए, अल्लाह अकबर, मेरी घरवाली की गोद औलाद से खाली है, मेरी घरवाली के पास औलाद कोई नहीं, आप दुआ फरमाओ अल्लाह मेरी घरवाली की गोद आबाद फरमाए। मैंने कहा कोई मर्दाना कमजोरी, कोई जनाना कमजोरी, कोई रिपोर्ट हर जगह चेक करा लिया, कोई मेडिकल नहीं छोड़ा, कोई सेंटर नहीं छोड़ा, कोई अस्पताल नहीं छोड़ा, कोई लेडी डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट नहीं छोड़ी, हर जगह चले गए, लेकिन मायूसी हुई। मैंने कहा एक अस्पताल आपने छोड़ दिया। क्या कौन सा अस्पताल है? मैंने कहा अगर बतला दूं तो वहां चेकअप कराओगे? कहा जी जी। डॉक्टर कौन है? अल्लाह अकबर। फीस क्या है? मैंने कहा बड़ा आसान मिलने का पता है, और फीस तो बल्कि नामो निशान कोई नहीं, फीस बड़ी मामूली है। अल्लाह अकबर। वो कहने लगे वो कौन सा अस्पताल है? मैंने कहा अस्पताल का नाम अल्लाह अकबर तहज्जुद है, वार्ड का नाम मुसल्ला है, डॉक्टर का नाम अल्लाह है, और फीस 2 आंसू है। ए खुदा के बंदे, आज उस अस्पताल में मुसल्ले पर वार्ड में जाके बैठ जा। तबीबों का तबीब जब रात की वक्त में कहेगा हल मिन मुस्तगफिरीन, है कोई आज मस्त अपनी मगफिरत करवाने वाला, है कोई रिज़्क़ की तंगियां दूर करवाने वाला, है कोई अपनी आस उम्मीदें पूरी करवाने वाला, उस वक्त उसके दरवाजे पर रो के दिखा देना। रब्बे अकबर की कसम है, औलाद रोए माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होता, जब बंदा रो के दिखाए तो अल्लाह की रहमत से बर्दाश्त नहीं होता। जब औलाद रोए अम्मा गोद में ले लेती है, अल्लाह अकबर। जब बंदा रो के दिखाए तो रब की रहमत अपनी चादर में छुपा लेती है। तो आ जाओ आज फकीरों, अल्लाह के आगे बैठकर अल्लाह से मांगना सीखें, और रात को तहज्जुद अल्लाह के आगे तहज्जुद के नमाज के सजदों में अल्लाह से मुलाकात करें, क्योंकि ये वीआईपी नमाज है, बड़ी प्राइवेट नमाज है। फजर की अजान का बुलावा जमीन पर, जोहर असर मगरिब इशा का बुलावा जमीन पर, तहज्जुद की अजान मेरे अजीजों इसका बुलावा जमीन से नहीं होता, अर्शे बरी पे होता है। दुनिया के अंदर मुअज्जिन अजान देता है, तहज्जुद की अजान अल्लाह जल्ला शानो खुद देता है। आ जा मेरा बंदा, मैं देने के लिए आ गया तो अपनी झोली फैला के बैठ जा। ए मेरा बंदा, ये ऐसी वीआईपी मुलाकात है, बोलने की भी जरूरत कोई नहीं। ए मेरा बंदा, बैठ के दिखाना तेरा काम है, तेरे सारे मसले को हल कर देना मैं अल्लाह का काम है। तो मेरे प्यारों, बस आखिरी बात, अपने पे गौर करें, अपने बारे में सोचें। सुबह से लेकर शाम तक जुमे की छुट्टी भी नहीं, हफ्ते इतवार की छुट्टी नहीं, ईद के दिन भी छुट्टी नहीं हम करते। सुबह से लेकर शाम तक बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। और चल ठीक है, बच्चों के लिए किया, क्या किया? बहुत बड़ा नुकसान किया। बच्चों को इस काबिल तो कर लेते कि बच्चे हमारे लिए कुछ करते। अल्लाह अकबर। ये तो कब्र में जाके पता लगेगा, जब साल साल कोई कब्र पे नहीं आएगा, उस वक्त पता लगेगा अपना नुकसान करके आया, बच्चों का फायदा करके आया है। मेरे प्यारे, अपना बच्चों के लिए सोचता है, 2-4 घंटे अपने लिए सोच ले, अल्लाह का जिक्र किया कर, दुरूद शरीफ पढ़ा कर, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम कर ले। कुरान करीम पढ़ना नहीं आता, पकड़ना तो आता है, खोलना तो आता है, देखना तो आता है, सीने से लगाना तो आता है। कुरान खोल के बैठ जाया कर। अल्लाह अकबर। कुरान की आयतों को, हुरूफ को, इनकी ज़ियारत किया कर। अल्लाह की कसम, आज इससे मोहब्बत कर, ये मैदान माशर में मोहब्बत का वादा पूरा करके दिखाएगा, कब्र में मोहब्बत करके दिखाएगा, मैदान हशर में दोस्ती करके दिखाएगा। तो मेरे अजीजों, बस अपनी थोड़ी सी फिक्र कर ले। आज अल्लाह पाक ने आपको मुझे जामे अब्दुल्ला में आने का, बनीन बनात के मदरसे में आने का मौका अता फरमा दिया, और मौलाना ने अपनी रुइदा आदाब को मदरसे की सूरत-ए-हाल सुना दी। दोगे तुम्हारा फायदा, नहीं दोगे खुदा का कुरान भी बाकी रहेगा, मोहम्मद कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी बाकी रहेगा। अगर ये मदरसे हुकूमत से, पैसे से, अगर ये आपके मेरे तामुल ज़कातों से चलते तो ये मदरसे कब के बंद हो जाते। आओ आओ मुल्तान वालों, सुन के चले जाओ, मुज़ाफ़ात चकूक वाले सुन के चले जाओ, ये मदरसा मालो मतानी से नहीं चलता, बल्कि खुदा की रहमतों के सहारे से चलता है। अल्लाह अकबर। आज तो इतनी बहारें हैं, आज तो कुरान करीम की इतनी बहारें। उस वक्त खुदा की कसम, जब अनार के दरख्त के नीचे बैठकर एक मर्द कलंदर ने अल्लाह का दीन पर बढ़ाना फैलाना शुरू किया था, पूरी दुनिया की कुफरी ताकत ने जोर लगा ली। रब्बे अकबर की
कसम है, बलडोजरों से मदरसे तबाह कर दिए गए, मदरसे जमीन बोझ कर दिए गए। अल्लाह अकबर। अमरीकी फौजी, अल्लाह अकबर। ये चिट्टी चमड़ी वाले मेरे अजीजों, हम किसी का भी गिला नहीं करते, हम तो अपने दुखड़े ताइफ की गलियों की तरह, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए कि अल्लाह मैं अपनी कमजोरी का तेरे से सवाल करता हूं, हम भी अपने अल्लाह से अपनी कमजोरी का सवाल करते हैं। उस वक्त एक मदरसे के अंदर जब ये फौज गई थी और जाकर एक नबीना को कुरान पढ़ाते देखा था और दूसरे नबीना बच्चों को कुरान पढ़ते देखा था। अल्लाह अकबर। वो वाइस राय के सरकारी फौजी, उन्होंने अपना असला जमीन पे फेंक दिया। कहले कौन जाकर इंग्लैंड वालों को, कौन जाकर काफिरों को समझाए। अल्लाह अकबर। हम कुरान जला तो सकते हैं, अंधों के सीनों से कुरान कैसे निकाल सकते हैं? जाओ दुनिया वालों को बता दो, अगर कुरान पढ़ने वालों की आंखों को अंधा कर देंगे तो अल्लाह ने अंधों के सीनों को कयामत की सुबह तक कुरान का संदूक बना दिया। मेरे अजीजों, मदरसे कल भी चलते थे, मदरसे आज भी इंशाअल्लाह कयामत की सुबह तक मदरसे चलते रहेंगे। अगर आप तामुल करोगे, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी नस्लों के लिए, आपके बड़ों के लिए, आपके पिछलों के लिए, अगलों के लिए, जिनको कब्रिस्तान छोड़ दिया और जिनको उठा के कब्रिस्तान छोड़ के आओगे, जिन जिन हाथों से अल्लाह की कसम सखावत की, सदके की खुशबू आती रहेगी, कयामत की सुबह तक आपके मेरे लिए जरिया सदका जारिया बनता रहेगा। पहले तो सारा मजमा अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से नादिम हो, अल्लाह अकबर, रोना नहीं आता, रोने जैसी शक्ल बनावे और 3 मरतबा जुबान हाल से कहे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को जोर से या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। देखो कितना करीम है, कितना रहीम है, कितना बंदों से प्यार करता है। हमने जुबान से कहा माफ कर दे, इंशाअल्लाह यकीन है उसने सारे गुनाहों को माफ कर दिया होगा। तो मेरे अजीजों, 5 वक्त की नमाज का अल्लाह से वादा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे घर में आके 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे को, इंशाअल्लाह सच बोलेंगे, हलाल खाएंगे, चेहरे मुबारक पर सुन्नत मुबारक रखेंगे, अपने किरदार में सीरत को, सूरत को, इत्तबा को, अतात को लेके आएंगे। नियत करते हो सारे इंशाअल्लाह। अल्लाह जिंदगी में बरकत अता फरमाए।